हेलो। हेलो रोहन। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो। यस, आ रही है। ओके। तो हम लोग अभी थोड़ा वेट करेंगे। कुछ और अभी यहाँ पे मैंने इनविटेशन लिंक दिया है। कुछ और लोग ज्वाइन होते हैं, नहीं तो फिर मैं आपके साथ ही कंटिन्यू करूंगा। जो भी आपके कुछ सवाल होंगे मैं वो लूंगा और आपको कुछ बताऊंगा। जो आपके डाउट्स होंगे, जो भी हमारे ट्रेड होते हैं उसमें आपकी क्या फीडबैक है, और आप कैसा फील कर रहे हो। अभी प्रीमियम आप सब्सक्रिप्शन लिए हो तो आप कैसा फील कर रहे हो, ये मेरा एक सवाल है आपसे। अब बताओ इसमें क्या कुछ आपको चेंजेस दिख रहा है, या फिर आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है, जो अभी आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें क्या आपको कुछ ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे? जी, अब तक तो मैं काफी बेसिक मतलब प्रीमियम ज्वाइन करने का भी मेरा एक एजेंडा था कि आपका जो असेसमेंट होता है वो काफी एक्यूरेट होता है। तो ओके। इससे सीखने को भी काफी मिलता है। तो कुछ ऐसे सवाल थे मेरे पहले तो कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि जो आप चार्टिंग प्लॉट करते हैं, जैसे आप एंड ऑफ द डे वीडियो पोस्ट करते हो जहाँ पे आप एक सिनॉप्सिस देते हो कि आज दिन में कैसा मूव हुआ मार्केट और कल क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो जो लेवल्स है, वो ट्रेंड लाइंस है, आप मिड डे में चेंज करते हो क्या? मतलब जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे ट्रेंड लाइंस आप वेरी होती है, या फिर एक ही कांस्टेंट जो प्लॉट होती है इवनिंग को वो कंटिन्यू करते हो? नो नो, वेरी होती है। जो ट्रेंड लाइन मैं आपको लगा के देता हूँ, एनालिसिस वीडियो जो आपको मिलती है, उसके बाद जैसे 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 सेकंड हाफ में ट्रेंड लाइन कुछ और होता है। मॉर्निंग टाइम में जो ट्रेंड लाइन मैं लगा के देता हूँ सुबह के टाइम में वही होती है। पर उसके बाद ट्रेंड लाइन को चेंज करना होता है, वेरी तो होता है वो। और जैसा कि आप बहुत टाइम से देख रहे होगे, जो हमारे ट्रेड्स होते हैं जनरली 10 11 बजे 12 बजे तक हम लोग अपने ट्रेडिंग को यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर आप एक बार प्रॉफिट में आ जाते हैं, या फिर मार्केट से बढ़िया प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो आपको पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आपको जो चेंजेस है ट्रेंड लाइन में, वो मे भी आपको चार्ट पे शो नहीं किया होगा मैंने। यहाँ पे कोई अपडेट, जैसा कि आज मैं पूरा दिन अवेलेबल था, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पे जो मैंने आपको दिख रहा है, ये जो मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। हेलो। हाँ। तो यहाँ पे देखो, जैसा मैंने एक आप हाँ, मॉर्निंग में दिख रहा है। ट्रेड, हाँ, तो मॉर्निंग में बैंक निफ्टी का ट्रेड यहाँ पे लगा हुआ है। और एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको लगा के दी थी, जहाँ से एक अपसाइड का कॉल भी हम लोगों ने लिया था। ये जो ब्रेकआउट था, ठीक है, यहाँ पे जैसा हम्म, ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ने एक कॉल की पोजीशन बनाई थी और हमारा एसएल भी हिट हुआ। पर उसके बाद मैंने आपको एक नोट भी दिया था कि आप 42,500 के पुट में एंट्री कर सकते हो। और अगर आप पेशेंसली वेट करोगे तो प्रॉफिट होगा आपको, ठीक है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। जैसे कि मेरा कैसा है ना, अभी मेरा जॉब भी है। तो ओके। फुल टाइम मैं ट्रेडर तो हूँ नहीं। तो कभी मेरे मुझे कैसे होता है कि मैं एक ट्रेड एंटर करता हूँ और स्टॉप लॉस जो रहता है वो लगा के छोड़ देता हूँ, और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। कुछ देर बाद जब मैं वापस अवेलेबल होता हूँ तो वो मैं एग्जिट करता हूँ। तो आप ओके। क्या रेकमेंड करेंगे कि स्टॉप लॉस मैं परमानेंटली लगा के चलूं, या जो आपका टारगेट लेवल होता है वो एग्जिट लगा के चलूं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स, आई आई थिंक कोई भी प्लेटफॉर्म लगाने को ऑप्शन नहीं देता है। ओके। ओके। हाँ, तो ऐसा बहुत सारे लोगों की जो होती है ट्रेडिंग, अपनी अपनी करने की अलग अलग स्टाइल होता है। जैसे मैं अगर ट्रेडिंग करता हूँ, तो जैसा कि मैंने आपके सामने एक ट्रेड समरी निकाला है, जो हमारा सेकंड वीक था। इसमें आपको प्रॉफिट काफी बड़ा दिख रहा होगा, 34,350 का। और यहाँ पे जो सारे ट्रेड दिए गए हैं, 9 10 11 12 और 13। तो आप ट्रेड को देखिए यहाँ पे। जो हमारा बाई प्राइस था, सबसे पहला ट्रेड में टारगेट नहीं मिला, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। पर जो दूसरा वाला ट्रेड आप देख रहे हो, इसमें सेकंड टारगेट ही मिला है। तो यहाँ पे करीब 1,500 का प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप स्टॉप लॉस को छोड़ देते हो और लास्ट में देखते हो, तो यहाँ पे एक सवाल, मतलब जवाब ये आ रहा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस भी काफी हो जाता है। क्योंकि आपको प्रॉफिट बुक करना होगा, तो आप पार्शियली प्रॉफिट बुक करो। सबसे पहले तो आपकी क्वांटिटी बताइए, आप कितने क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, क्या लेते एक हो से दो पोजीशन? लॉट। अच्छा।
तो मेरा मानना ये रहेगा मेरे कि को पूरा आप टाइम अपनी, अवेलेबल होता है तब मैं जनरली 4 लॉट तक जाता हूँ। ओके, तो आप क्या करो ना, अपनी आधी क्वांटिटी को आप बुक करो हमारे फर्स्ट या सेकंड टारगेट पे, रिमेनिंग को आप स्टॉप लॉस जहां पे आपने लगाया है वहां पे छोड़ो। अगर वो जैकपॉट हुआ तो आपके लिए काफी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज जो भी होगा आपका लॉस जो होगा काफी छोटा होगा। ठीक है सर। थैंक यू। रिपीट करेंगे सर, लेट हो गया आने में। हाँ जी, मैं इनके दो सवाल लिया था और बेसिक से सवाल थे इनके। जो ट्रेंड लाइन था उनको ये जानना था कि मैं चेंजेस करता हूँ कि नहीं पूरे दिन में। तो अभी सी बात है, ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करनी होती है टाइम टू टाइम जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। और इनका दूसरा सवाल था कि स्टॉप लॉस को लेके कि पूरा दिन ट्रेड को छोड़ते हैं और एट द एंड ऑफ द डे ये प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो सही है या नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बताया पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए। अगर आप दो लॉट से ट्रेड करते हैं तो पहले लॉट को फर्स्ट या सेकंड टारगेट पे एग्जिट करिए, और बाकी जो आपकी क्वांटिटी है उसको आप छोड़ सकते हो अपने स्टॉप लॉस के ऊपर। सर 2 लॉट लेने के लिए सर रिक्वायरमेंट कैपिटल कितना चाहिए? दो लॉट लेने के लिए सर कम से कम तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 20 to 25,000 तक कैपिटल रखिए। क्योंकि जैसा कि फ्राइडे की प्रीमियम होती है 400 भी अगर होता है तो आपका 20,000 तो लगेगा दो लॉट के लिए। तो 20 से 25 हजार आपको कम से कम चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो, दो लॉट से। और सर वो आपका एजुकेशनल कॉस्ट पे तो 2 लॉट ऐसे ले सकते हैं, तो स्टॉप लॉस सर अगर देंगे तो बड़ा हो जाएगा कैपिटल के थ्रू। स्टॉप लॉस, हाँ, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो दो लॉट के साथ तो ऑब्वियसली आपको 2,500 का स्टॉप लॉस लगेगा। और अगर आपको टारगेट मिलता है तो करीब आप टारगेट भी बुक कर पाओगे 5,000 to 10,000 के आसपास में। बड़ा प्रॉफिट अगर होता है तो आप अच्छा जैकपॉट भी निकाल सकते हो। पर यहाँ पे हम लोग दो लॉट के साथ सीधा स्टॉप लॉस को हिट नहीं करवाते, यहाँ पे भी आपकी स्टॉप लॉस बुक करने का भी यहाँ पे प्रोसेस है। आपको आधी क्वांटिटी को 25, अगर जैसे कि मैंने अगर 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया है और आपने दो जी लॉट सर। लिया है, ठीक है, तो पहली वाली जी जो सर। होगी आपको उसको 25 पॉइंट अगर मार्केट नीचे आता है तो उसको एग्जिट कर देना है, ठीक है। और जो ये रिमेनिंग बेहतर है होगा सर। वो आपकी 50 पॉइंट जो होगी टोटल। तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस को भी कम करेंगे तो पूरा लॉस जो होगा 2,500 का ना होके ये आपका थोड़ा यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा आपका। ठीक है, पहले लॉट में पहला क्वांटिटी आपका 1,250 का लॉस होने वाला है, और दूसरा आप इसका हाफ कर लो, डिवाइड बाई टू, जो होता है वो जी आपका सर। लॉस होगा करीब 625 रुपए का। ठीक है। वही सर, वो 10,000 कैपिटल डालते थे और जो है इसी सिलसिले में आपसे एक दिन मैसेज भी किए थे हम कि 10,000 कैपिटल डालने के बाद वो एक स्टॉप लॉस अगर हो जाता है फिर दोबारा अगर लिया जाता है तो और चला जाता है। धीरे धीरे जो है प्रीमियम तक का वैल्यू नहीं बचता है और एंड ऑफ द वीक जो है जीरो हो जाता है। हम्म। हम सोच रहे थे कि कैपिटल और अगर 800 या 700 या 600 आ जाता है तो वो बुक भी नहीं कर पाते हैं कि, क्योंकि थोड़ा सा लगता है क्या प्रॉफिट कम हो रहा है, और ज्यादा हो जाए और ज्यादा हो जाए, उसी के चक्कर में पीछे चला जाता है स्टॉप लॉस तरफ। ओके, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको एडवाइस भी दिया था व्हाट्सएप के ऊपर कि अगर आप 10,000 कैपिटल से कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना सही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। 10,000 कैपिटल मत लगाइए। कम से कम जैसा मैंने व्हाट्सएप पे भी आपको बताया था, आप 30,000 के साथ मार्केट में एंट्री करिए। हाँ सर, वो तब से नहीं डालने हैं, अब 1-2 दिन में है अरेंज कर रहे हैं, वो 30 तक ही डालेंगे और 2 कैपिटल 2 लॉट से काम करेंगे। नहीं, जैसे कि मैंने आपको एक साइकोलॉजी के ऊपर लाइव किया था जहाँ पे पता नहीं आप उस टाइम थे हमारे साथ या फिर नहीं, पर आप नहीं इस सर, सर नहीं वीडियो को सर, हम जाके न्यू हैं। देखिए। ओके, तो आप क्या करिए, इस वीडियो को जाके देखिए। यहाँ पे मैं यही बताया हूँ, जो भी नए ट्रेडर आते हैं वो 10,000 करके 5 बार 6 बार लेके आते हैं और करीब जो लॉस होता है 50 से 60 हजार। आप जैसा कि बता भी रहे हो, आप 10,000 लाते हो और वो आपका जीरो हो जाता है, राइट। जी सर। तो यहाँ जी पे जी। आपको जैसा मैं एडवाइस दे रहा हूँ 30 के रखिए, अगर आपके पास है तो आप 50 के साथ भी आ सकते हैं। ये बस आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होगा, जो आपका बैक का जो बैलेंस है
आपको ट्रेडिंग कभी कभी जैसे एक्सपायरी के दिन में आपको 2 लॉट 5,000 में भी मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो आप? राइट सर। जी तो जी। एक्सपायरी के दिन आपको ये 5,000 में भी मिल जाएगा, पर जो रिमेनिंग आपके 45,000 डीमैट में शो होते रहेगा, ये आपकी साइकोलॉजी को मेंटेन करेगा और आप बड़े टारगेट्स के लिए बैठ सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आपको 30K to 50K के अंडर में अपने कैपिटल को रखिए और एक नए सिरे से ट्रेडिंग को शुरुआत करिए, तो काफी अच्छा आप यहाँ पे कर पाएंगे। और सर यस सर। ये लेवल्स लगाए हैं, ये तो मार्केट का लेवल है सारा, तो इसका रेसिप्रोकेटिव जो कॉल का प्राइस है या फिर पुट का प्राइस है, वो कैसे आप डिटरमाइन करते हो? कॉल का प्राइस, पुट का प्राइस मैं समझा नहीं, एक बार और आप अपने सवाल को पूछिए। मतलब ये जैसे अभी आपका ये सबसे नीचे वाला सपोर्ट दिख रहा है 17,780 पे, जी ठीक है? तो समझो आप 18,000 का पुट खरीदना चाह रहे हो, और आप एक एंट्री बता देते हो कि एंटर अबाउट 320 सपोज। जी। तो वो जो 320 है अभी, यहाँ देखने वक्त तो लेवल दिखता है 17,780, लेकिन ओके। वो जो 320 प्राइस है कि बाय अबाउट 320, वो आप डिटरमाइन कैसे करते हो? अच्छा प्राइस निकालने के बारे में बोल रहे हैं सर, प्राइस कैसे निकाला जाता है? अच्छा अच्छा। नहीं तो जैसा कि मार्केट में मैंने आपको हमेशा बताया है, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और मेरे ट्रेड आपने देखे, तो ज्यादातर इन द मनी का ट्रेड होता है। और अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो ज्यादातर डीप इन द मनी मेरा होता है, काफी डीप इन द मनी। अगर बैंक निफ्टी 42,000 पे ट्रेड कर रहा होता है तो मैं आपको 42,200 का पुट देता हूँ या फिर 100 का पुट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्राइस चार्ट को ओपन करता हूँ और जो लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको प्राइस निकाली जाती है। जैसे वहां पे भी आपको ये चीज दिखेगा सेम। तो यहाँ पे जो भी प्राइस आपको दिख रहा होगा, मे भी आपको यहाँ पे 300 दिख रहा होगा, तो बाई एबव 300 का ये कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो मतलब ये निफ्टी के चार्ट के साथ आप वो कॉल या पुट का भी चार्ट या आपका पीछे या चलते प्राइस रहता है? प्राइस चार्ट यहाँ पे मैं देखता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अगर पुट बताया है तो मैंने 17,800 का पुट का प्राइस चार्ट लगाया हुआ रहता हूँ। और प्राइस चार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको जो अपडेट्स मिलते हैं टेलीग्राम पे, जो आप अपडेट देखते हो ना, कि 300, 310, 312, तो ये प्राइस चार्ट को ही मैं ओपन करके देखते रहता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपडेट्स भी मिलते हैं। तो आप समझ पा रहे हैं, मैंने आपको बताया, आप क्लियर हुआ आपको हाँ कैसे हाँ। पता चलता है? और एक क्वेश्चन था सर। पूछिए। जैसे दिन भर में 3 ट्रेड आप देते हैं एजुकेशनल कॉल्स के, तो पहले में अगर प्रॉफिट हो जाता है, क्या वो बाद में दोबारा लिया जा सकता है सर? अगर आप पहले से ही लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं और पहले में अगर प्रॉफिट हो गया है, तो आप उस प्रॉफिट को घर ले जाइए, अपने एंजॉय करिए, घर से कुछ अपना शॉपिंग वगैरह करिए, अगर काफी अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ, अगर आप जैसे कि 2,000 रुपये भी अगर आपने निकाल लिए, और अगर आप ऐसे मत देखो ना, आपने कैपिटल ही कितना लगाया, आपने 10,000 लगा के 2,000 रुपये निकाल लिए, 20% आपको एक दिन में मिल गया, 1 मिनट में मिल गया। कहाँ, कौन सा राइट। बैंक आपको मिलता है इतना? 6 से 8% तो बैंक आपको रिटर्न देती है, वो भी एक साल में, ठीक है। राइट। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कैपिटल कितना लगाया था। लोग 10,000 लगा के ही 10,000 कमाने के चक्कर में होते हैं, बड़ा प्रॉफिट करने के चक्कर में होते हैं, तो नहीं होगा। छोटे कैपिटल के साथ बड़ा प्रॉफिट करना मुश्किल है। बशर्ते अगर आप होल्ड कर लेते हो, तो एक लॉट में भी मैंने 10,000 रुपये बनाए हैं। तो अगर आप होल्ड करते हो, कभी मार्केट इस तरीके का रैली आपको देता हुआ दिखता है जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर सुबह से आपने कोई पुट की पोजीशन में होल्ड किया हुआ है तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। पर वहां पे सबसे पहले साइकोलॉजी आपकी ये है कि अगर पहले से आप लॉस कर चुके हैं मार्केट में 10,000, जब भी आप मार्केट में एंटर करते हो तो आपका जीरो हो जाता है। तो आप यही कोशिश करोगे कि आपको 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 2,500 का हो रहा है, तो आप अपनी प्रॉफिट को बुक करिए, ट्रेडिंग सेटअप को क्लोज करिए और अगले दिन फिर से ट्रेड करिए। राइट सर। हम्म। और दूसरा एक तरीका ये है कि अगर आपके पास, मैं जो जैसा बता रहा था आपको, कि जो कैपिटल होगी आपकी 30K to 50K के अंडर में होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस बार 2 लॉट बाय करना है, ठीक है। अभी 2 लॉट के ठीक है। साथ अगर आप नए ट्रेडर हो, बिल्कुल नए हो, तो भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि आप 2 लॉट ही बाय करो।
अब यहाँ पे सबसे पहला ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है, तो लॉस तो मैंने यस सर। आपको बताया कि कैसे लेना है। ठीक है, पहला ट्रेड जो होगा उसमें 1250 का और अगला 625, यानी कि आपका जो लॉस है करीब इतना हो सकता है। पर अगर इस ट्रेड में आपको 40 पॉइंट्स में मिलता है, या फिर आपका 60 पॉइंट टू 80 पॉइंट, जहां तक भी बैंक निफ्टी फर्स्ट मूव में जाती है, बस एक बार जो ऊपर जाती है कैंडल एक्टिवेट होने के बाद, मे बी जो बाइंग प्राइस है आपका 320 है और मार्केट 360 का हाई लगाई है या फिर 365, जितना भी, तो अगर 40 पॉइंट्स ही मानते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देखो, आपका एक लॉट में आपको 1000 रुपीज मिल रहा था, दो लॉट में आपको 2000 का प्रॉफिट हो जाता है, जो कि 1 से 2 मिनट के अंदर में आपको बैंक निफ्टी के अंदर में हो जाता है। कॉमन बात है, बैंक निफ्टी में कोई बड़ी बात है नहीं। तो आप ऐसे करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या करो ना, अपनी पहली वाली जो क्वांटिटी है, पहला लॉट को आप बुक कर लो 50 पॉइंट के अंडर में, यानी 50 पॉइंट्स के आसपास में बुक करिए। और जो दूसरा लॉट है ना, सेकंड लॉट को आप ट्रेल कर दीजिए कॉस्ट पे। मैंने 320 पे बाय करने के लिए बोला है, तो आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए 320 पे और पूरे दिन के लिए छोड़ दीजिए ट्रेड को। फिर या तो आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होना है यहाँ पे, या फिर आपको कोई बड़ा टारगेट मिलता है, बड़ी रैली कैप्चर कर सकते हो आप, तो यहाँ पे आपको बड़ा जैकपॉट भी लग सकता है 5000 से लेके 7000 के बीच में भी। ठीक है, आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ये बेहतर है सर। सारा चीज का सोल्यूशन मिल गया सर आज। ओके, और कोई सवाल आपका रोहन? नहीं सर, काफी है आज, मतलब जैसे जैसे अभी फिलहाल तो महीना भर भी नहीं हुआ है अभी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे और सवाल आते रहेंगे। ओके, तो आज आपने ट्रेडिंग किया, जो हमारे ट्रेड्स थे, आज आपने ट्रेडिंग किया या फिर नहीं? आज एक सुबह वाला ट्रेड लिया मैंने, क्या ये हुआ पुट उसमें? वाला, पुट वाली तो मिल नहीं पाया मेरे को, एक ही ट्रेड लिया, 1700 रुपये उसमें प्रॉफिट था, और फिर मैं बंद कर दिया था। ओके, हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है अभी। आपको प्रॉफिट अगर सेव करना है तो आप टर्मिनल को ही क्लोज करो, ताकि प्रॉफिट बचे और आपकी कैपिटल जो है वहां से क्रिएट हो। और अच्छी बात है। अजहर जी, आपने कोई ट्रेड लिया आज? जो मेरे ट्रेड्स थे नहीं आज सर, का। कैपिटल नहीं तो सर नहीं लिए। ओके ओके। कैपिटल सर, 30 के जब तक नहीं डालेंगे तब तक ट्रेड सर देखते हैं सर, आपका एजुकेशन कोर्स सब फॉलो कर रहे हैं। हम्म, नहीं, अगर आप 30 के कैपिटल डालोगे भी तो भी आप पूरे दिन ट्रेड मत करते रहिएगा, जैसा कि आपका सवाल था एक बार कि मैं और ट्रेड्स ले सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने आप सभी को एक वीडियो भेजी थी। ठीक है, तो वीडियो में मैंने बताया था कि जो आपकी प्रॉफिट है, अगर आप उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो, तो आप दूसरे ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो नहीं आया है सर मेरे पास। आपके ईमेल पे वीडियो नहीं मिला आपको? नहीं सर। ओके, तो ठीक है, मैं आपको वीडियो भेजूंगा, हालांकि मैंने वीडियो तो आपको भेजा था। अभी आपको वीडियो नहीं मिला है तो मैं उसका देखता हूँ, करता हूँ कुछ। सर व्हाट्सएप पे कोई सर लिंक। डमी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है क्या जो आप जानते हो, जिसपे कौन सा? हम मतलब अगर प्रैक्टिस करना हो तो कोई हम्म, डमी ऐसा मॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज कर वर्चुअल सके? डी अकाउंट सर। हाँ। नहीं, वैसा तो मेरे नॉलेज में कोई प्लेटफॉर्म है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा अवेलेबल रहता नहीं हूँ। जो मेरे होते हैं ट्रेड्स, उसके बाद मैं ट्रेडिंग को देखता भी नहीं हूँ, हालांकि जो एनालिसिस होता है उसके बाद। तो डमी के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो पॉइंट्स आपको देते हैं, मैंने ऐड वैड देखा है यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप वहां पे जाके कर सकते हो डमी पर। पेपर ट्रेड करिए खुद से, ट्रेड को बाइंग प्राइस लिख लीजिए, स्टॉप लॉस लिखिए, और फिर देखिए ट्रेड आपका टारगेट देता है या फिर स्टॉप लॉस। ठीक है, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन है पेपर ट्रेड का। जैसे आपको भी कोई अगर लेवल, जैसा यहाँ पे आप देखिए, ये जो लेवल देख रहे हो आप, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर में। अब पूरा ये रेंज बना हुआ था, ठीक है। अब इस रेंज में देखिए, हम्म। मार्केट जैसे इस रेंज से बाहर निकल रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी पहले निकली है। तो अगर आप इस दिन ट्रेडिंग कर रहे होते, पेपर ट्रेड कर रहे होते, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीमोटिवेशन मिला होता कि मेरा जो पहला पेपर ट्रेड है वो अच्छा नहीं गया, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। पर जब दूसरी बार आप फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट पे एंट्री बनाए होते, तो ये आपका जैकपॉट।
तो पेपर ट्रेड करिए, यहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा और फिर आप रियल पैसे से मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पेपर ट्रेडिंग करके आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं अभी। तो सर आप पर्सनली कौन सा डीमैट यूज करते हो? मेरे पास तो जीरोधा का है। ओके। और साथ में अच्छा, एक पेटीएम मनी का भी रखा। ठीक है। तो आप रेकमेंड कौन सा करोगे दोनों में से? जीरोधा कर सकते हो आप, कभी हैंग नहीं करता है। ठीक। पेटीएम मनी में काफी टाइम मैंने ये प्रॉब्लम देखा है। आप जीरोधा के साथ अपनी अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल। नहीं सर, मैं भी पेटीएम यूज करता हूँ सर, बेहतर है, ठीक ठाक है, और ब्रोकरेज भी बहुत कम है सर, 10 रुपीज। नहीं, 15 रुपए हो गए थे ना। 10 कर दिए क्या मेरा पेटीएम नहीं नहीं, पहले का है, मेरा अकाउंट खुला हुआ है। में? ओके। अभी 15 हो गया सर, 2 3 4 महीना पहले का है, तो 10 रुपया ही कटता है। ओके ओके। और कोई आप में से किसी का सवाल? ब्रेकआउट पे सर ट्रेड कैसे लेते, थोड़ा सा गाइड कर ब्रेकआउट देते। पे, जैसे कि मैंने ये आपको ट्रेंड लाइन लगा के दी है, ठीक है? आपने वीडियो देखा पूरा? वीडियो जो आज मैंने का सर? बनाया। हाँ, आज का वीडियो आपने देखा? हाँ सर। वीडियो देखते हो तो समझ में आता है, वीडियो में मैं जो बताता हूँ वो आप समझ पाते हो? हाँ सर, आपका डेली वीडियो देखता हूँ एनालिसिस का, मार्केट एनालिसिस का। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जैसे कि चार्ट पे देख रहे होगे, एक ट्रेंड लाइन लगा हुआ है निफ्टी 50 के चार्ट पे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और ब्रेकआउट पे आप एंट्री कैसे बना सकते हो? तो ब्रेकआउट पे जनरली हम लोग एक रीटेस्ट का वेट करते हैं। अगर मार्केट लेवल को रीटेस्ट करती है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए, कल मार्केट अगर ओपन होती है थोड़ा सा गैप डाउन और इस लेवल से अगर रिवर्स होगी, सबसे पहले तो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो वहां पे हम लोग देखते हैं मार्केट में ऑप्शंस चेन को भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम को भी देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रेकआउट को समझने के लिए अगर मार्केट आपकी, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आज का जो व्यू था बिल्कुल बेरिश था। तो कल के दिन में मार्केट अगर ओपन होगी तो थोड़ी सी बाइंग आपको आएगी ही आएगी। वो तय है, ठीक है? मार्केट में आना तय है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था बीटीएसटी के बारे में, ठीक है? तो इसके वजह से आपको थोड़ी बाइंग दिखेगी, मार्केट ऊपर जाके फिर से नीचे आएगी। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा ना, इस बार रियल होगा। साथ में एक लेवल भी मैंने आपको बताया है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। तो इस लेवल का ब्रेकआउट होगा तो हम लोग एंट्री बनाएंगे, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं बनाएंगे। जो सत्रह हजार आठ सौ ठीक है। पैंसठ का आप लेवल देख रहे हो, ये वाला, इसके लेवल पे अगर ब्रेकआउट होता है तो एंट्री आप बिल्कुल बना सकते हैं। फिलहाल ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे आपको ट्रैप कर सकता है, ठीक है? तो ब्रेकआउट पे आप यस एंट्री बना सर। सकते हो। थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे छोटा, अगर मार्केट ऊपर निकल रही है तो स्टॉप लॉस इस लाइन के नीचे रखिए और एक रिस्क ले सकते हो। और टारगेट आपका ये होगा, ठीक है? ठीक है सर। आपको ट्रेंड लाइन को अच्छे से ड्रॉ करने आना चाहिए, जो परफेक्ट सर है आप यहाँ पे। इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शंस नहीं करते हो क्या? नहीं सर, फिलहाल तो स्टॉक्स पे नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आप सफिशिएंट हो जाता है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ट्रेड्स होते हैं वो सफिशिएंट हो जाता है। तो इस वजह से स्टॉक्स को देख नहीं रहा हूँ। जो भी मूवमेंट होता है, मार्केट आजकल काफी वोलेटाइल दिख रहा है, ठीक है? तो जब निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में कुछ नहीं मिलेगा तो हम्म। हम लोग स्टॉक्स को भी देखेंगे। पर यहाँ से काफी अच्छे जैकपॉट्स कैप्चर हो रहे हैं, जैसा पॉइंट्स हम लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो स्टॉक्स को फिलहाल मैं अवॉइड कर रहा हूँ। और सर बीटीएसटी कॉल्स मतलब आप ट्रेड लेते हो बीटीएसटी वाले, या फिर सिर्फ इंट्राडे ही? नहीं, जो मेरी ट्रेडिंग होती है वो एक दिन के लिए इंट्राडे ही होता है, बीटीएसटी में ट्रेड नहीं लेता हूँ। और कोई सवाल आप में से किसी का, कोई भी किसी भी तरीके का, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके सवालों का जवाब देने ही आया हूँ। आपके साथ थोड़ा बातचीत भी करना जरूरी था, तो यहाँ पे बातें भी हो रही है। तो आपका किसी का सवाल है और कोई? नहीं सर। नहीं सर।
आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा। सादिक, आप अपने इंटरनेट कनेक्शन पे एक बार चेक कर लीजिए। हमारे तरफ से वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। नहीं नहीं, नहीं आ रहा है, अभी आ रहा। ओके ओके। हाँ, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो सादिक, आप हैं? हाँ मैं हूँ सर। हाँ, तो कुछ पूछना है आपको? आप कुछ बता रहे थे, वॉइस नहीं क्लियर है आपका। कोई सवाल है? नहीं नहीं, अभी क्लियर आ रहा है अभी। हाँ सब सही, कुछ नहीं है। अच्छा। ओके। ठीक है, तो अजहर जी, आपका ऑल क्लियर है? कोई सवाल बचा है पेंडिंग आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। और भी कोई सवाल है आपके मन में, जैसे कैपिटल को लेके जो भी और कुछ है तो पूछना है, पूछिए। सर, माइक को ऑन कर लीजिए। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ बोले सर, सारा टारगेट तो बतला दिए सब चीज का, कैपिटल रिक्वायरमेंट, एसएल, ओके सब चीज तो हो गया। अब करेंगे सर आगे स्टेप। ओके। तो ऑल क्लियर आपके? और कोई डाउट नहीं है ना? नहीं सर। ओके, सेटिस्फाइड होना जरूरी है, अच्छी बात है। आप म्यूट कर लीजिए। रोहन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपका कोई सवाल है? नहीं सर, काफी क्लियर है फिलहाल। क्लियर है ना? और हाँ हाँ बिल्कुल। आप सर मैं नहीं सुना है, वो फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? क्या? क्या सादिक, आवाज नहीं आ रही आपकी? मैं नहीं सुना था, मैं नहीं सुना था, वो फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? किस बारे में? किस बारे में? यही आपने जो ट्रेंड लाइन जो डाला है ना, उसके बारे में। अच्छा, ट्रेंड लाइन के बारे में। यहाँ पे जैसा, सबसे पहले तो आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करिए चार्ट पे। सीधा ट्रेड मत लीजिए, जैसा कि आप अपने चार्ट पे प्रैक्टिस जरूर करिए। वीडियोस में भी मैं बताया हूँ काफी टाइम कि आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आपके पैसे हैं। और मार्केट जो है कोई भी डायरेक्शन में जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, ठीक है। मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। और हमारा काम क्या है, हम लोग लेवल्स पे ट्रेड करते हैं, अपनी जो पास्ट एक्सपीरियंस है मार्केट में उस पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आपको कॉल की यहाँ पे मिल रही है, अगर ट्रेड में जैसा पोस्ट कर रहा हूँ, तो ज्यादा चांसेस है कि फर्स्ट टाइम यहाँ से रेजिस्टेंस मिला है, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम। तो इस बार मार्केट जो है काफी अच्छा आपको बाउंस बैक लगाता हुआ अप साइड में दिखेगा। दूसरा इसका ये रीजन है कि मार्केट जो है काफी आपकी सेलिंग दिखी है आज, तो कल बाइंग दिखेगी, ये चांसेस हो सकता है। तो ट्रेंड लाइन को सबसे पहले आप लगाइए, खुद से चार्ट पे आइडेंटिफाई करिए। और ट्रेंड लाइन लगाने के बाद ब्रेकआउट पे आप अपनी एंट्री बनाइए पेपर पे। ठीक है, सबसे पहले रियल मनी से आपको ट्रेड नहीं करना है, पेपर ट्रेडिंग करिए। देखिए आपकी जो ट्रेंड लाइन है आपके अकॉर्डिंग कैसे काम कर रही है, क्या ट्रेंड लाइन सच में काम कर रहा है। करीब 30 दिन तक आप प्रैक्टिस करिए, एक महीने तक करिए, काफी होता है। इसके बाद ही आप रियल मनी से ट्रेड करिए, काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप ट्रेंड लाइन भी लगाना सीख जाएंगे। जैसा कि आपको दो डॉट को कनेक्ट करना होता है, तीसरा ऑटोमेटिकली आपको कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो आप एक एंट्री बना सकते हो, पर वो रिस्की कहलाएगा। पर अगर रीटेस्ट कर लेती है ट्रेंड लाइन, करीब अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट करीब इस तरीके से ब्रेक करके फिर से अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाती है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक सेफ एंट्री भी बना सकते हो और अपनी पोजीशन को बुक कर सकते हो। आपको क्लियर हुआ सादिक, ट्रेंड लाइन का? हाँ सर, क्लियर हुआ, क्लियर क्लियर हुआ। ओके। और कोई सवाल आपका? ट्रेडिंग कैसी चल रही है आपकी? क्या प्रॉफिट बना रहे हो आप? आजकल ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो क्या? नहीं नहीं, आज पूरा बिजी में सर, ऑफिस का थोड़ा सा काम है वो। ओके, अच्छी बात है। और भी काम है जो ध्यान दीजिए, साथ में ट्रेडिंग पे भी अपना जो कर रहे हो उसको भी करते रहिए। बढ़िया है, आप अच्छे से ट्रेड कर रहे हो। जनरली जो आपके ट्रेड होते हैं काफी अच्छा आप करते हो। वेल डन। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते थैंक हो। थैंक यू सर। कुछ नहीं है सर, अभी वॉलेटिलिटी बहुत है सर मार्केट में। ठीक है, तो सभी को सब कुछ क्लियर है, मैं चलूँ? और कुछ पूछना है आप में से किसी को? हम लोग यहाँ पे क्लियर मीटिंग है को सर, थैंक एंड कर सकते हैं। यस सर। ओके।
थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ बनने के लिए। और उम्मीद करते हैं काफी अच्छा लगा होगा आपको। और भी अगर कोई डाउट है तो हम लोग संडे को, जो भी मैंने बताया, आपके साथ ये मीटिंग हमेशा होगी। पिछले 2 संडे से नहीं हो पाई थी क्योंकि कुछ बिजी था मैं। तो आज मैंने इसको शेड्यूल किया था। आप लोगों का थैंक यू सो मच यहाँ पे ज्वाइन होने के थैंक यू लिए। सर। ओके। थैंक यू, बाय सर।